हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे एजोट्रॉपिक मिक्सचर की टाइप्स को। सो फर्स्टली डेफिनेशन को ही रिकैप करते हैं, क्या होते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स दैट बॉयल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मीन्स ये वो मिक्सचर हैं जो बॉयल करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, and whose vapor has the same composition as the liquid at that temperature। मीन्स इस लाइन का मतलब क्या है, ये वही वाली जो लाइन है उसको रिपीट कर रहा है कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है XA इज इक्वल टू YA, जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड स्टेट में और जो मोल फ्रैक्शन है वेपर स्टेट में, वो दोनों इक्वल होते हैं। मीन्स सेम कंपोजिशन होती है वेपर्स की, वेपर स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी कंपोजिशन सेम है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की। क्लियर। एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। सो अब हमारे पास है नेक्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, जो हमारे पास दो टाइप होती हैं। टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर में दो टाइप हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होंगे, जहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम होगा। मीन्स ये इस टाइप के मिक्सचर होते हैं विच आर बॉयल एट टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर द प्योर कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इथेनॉल एंड वाटर। जो इथेनॉल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, अब इथेनॉल किसी एक टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करता है, तो जो मिक्सचर बनेगा वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। लाइक जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है ये 78.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉईल करता है, जबकि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, तो 100 से तो कम ही है ना 78। सो ये बोल रहा है यहाँ पे boils at a temperature lower than the boiling point of either of the pure component। प्योर component जिस टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ये बॉयल करेंगे। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मीन्स कम टेम्परेचर पे ये बॉयल कर रही हैं, सो ये कैसी डेविएशन शो करेंगे, मीन्स लोअर टेम्परेचर के ऊपर, लोअर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ से। कैसे, अब हमने लास्ट वीडियोज के अंदर पढ़ा हुआ है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो डेविएशन कौन सी होगी, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ है, वेपर प्रेशर हमें ज़्यादा मिले हैं, और जब ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगी फ्रॉम रोल्स लॉ। क्लियर। अब अगर डेविएशन पॉजिटिव है, मीन्स वेपर प्रेशर हमें ज़्यादा मिला है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो इंटरेक्शन कैसी होगी, प्रेशर ज़्यादा है तो इंटरेक्शन कैसी होगी, वीक, वीक इंटरेक्शन होगी हमारे ए और बी के बीच में। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेपर प्रेशर इज हायर देन एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारे एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से, तभी हमारी जो डेविएशंस है वो कैसी होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी। क्लियर। सो अब हमें एक ग्राफ दिखाया हुआ है, ये वही वाला ग्राफ है जो हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर किया है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़े थे, उन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमने ग्राफ बनाया था कुछ इस टाइप से। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, एक हमारा पॉइंट थोड़ा ऊपर की साइड था, एक नीचे की साइड था, और इस तरीके से हमने ये ग्राफ बनाए थे। देन मैंने आपको ये पॉजिटिव डेविएशन ऐसे शो करके दिखाई थी। ये वही वाला ग्राफ है, यहाँ पे जो शो किया हुआ है ये वही सेम ग्राफ है। अब जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, लाइक यहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ से भी कर्व नीचे की साइड है, यहाँ से भी कर्व नीचे की साइड है, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो ये जो कंपोजिशन होगी ये होगी हमारी फिक्स्ड कंपोजिशन, जो एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर को फॉर्म करेगी। और इस पॉइंट पे
जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। जैसे ये वाली जो पोजीशन है, ये वो कम पोजीशन है जहाँ पे हमारा बाइनरी मिक्सचर ऐसा होगा जो एजोट्रोपिक मिक्सचर की फॉर्म को शो करेगा, एक एजोट्रोप की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। और इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम होगा। अब इन दोनों कर्व के अंदर देखो, ये जो दो लाइंस हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, जैसे लाइन इस साइड आ रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, एक लिमिट तक कम हुआ, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सेम यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, एक पॉइंट तक कम होगा, देन ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो जिस पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा कम हुआ है, फिर जिस पॉइंट के बाद उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, वो होगा हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। जहाँ पे एक एजोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल करेगा, मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो हमारे वेपर हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा। क्लियर। की पॉइंट्स क्या है हमारे हम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर के, वही सेम रहेगा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। वेपर एंड लिक्विड हैव सेम कंपोजिशन एट एजोट्रोपिक पॉइंट, सेम कंपोजिशन होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर वो बॉईल करेंगे, सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर को। नेक्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मीन्स यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा, किससे, प्योर कंपोनेंट से। बॉयल एट अ टेम्परेचर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। लाइक हमारे पास हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे HNO3 एंड वाटर का, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। अब जो टेम्परेचर है इनका, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, बट जो मिक्सचर बना, जो एजोट्रोपिक मिक्सचर बना है वो किस टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। क्लियर। अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है मीन्स इंटरेक्शन कैसी होगी, फिर स्ट्रॉन्ग होगी। ए और बी के बीच में इंटरेक्शन कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ए और बीच की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो कैसे बनेंगे, कम बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो जो वेपर्स हैं वो भी कम बनेंगे। वेपर प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम है तो मीन्स इंटरेक्शन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। सो ये कैसी डेविएशन शो करेंगे, अगर वेपर प्रेशर कम बना है तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम रोल्स लॉ। क्लियर। वेपर प्रेशर कैसा है, लोअर है। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन। ये वही सेम ग्राफ है जो हमने अभी पॉजिटिव डेविएशन वाले के अंदर किया था, वही सेम ग्राफ है, वही सेम ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस, देन वही सेम एक लाइन हमारी थोड़ी सी नीचे की साइड रहेगी और एक लाइन थोड़ी हमारी ऊपर की साइड रहेगी। नीचे और ऊपर की साइड क्यों रहती है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अगर डेविएशन नेगेटिव है तो हमारा जो ग्राफ है वो स्लाइटली डेविएट करेगा नीचे की साइड, और ये लाइन भी हमारी नीचे की साइड आएगी। अब इसके अंदर साइड था हमारा प्रेशर, वेपर प्रेशर, और यहाँ था हमारा मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर सबसे कम, नेगेटिव डेविएशन क्या है, boil at a temperature higher than the boiling point of either of the pure component and show negative deviation where vapor pressure is lower than expected। जो वेपर प्रेशर है सबसे कम जहाँ पे होगा, इस कंपोजिशन पे सबसे कम होगा हमारा वेपर प्रेशर, सबसे लोअर साइड जो ये लाइन दिखाई देगी जहाँ पे ग्राफ के अंदर, वो होगा हमारा ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है वो फॉर्म होगा। क्लियर। और जो पॉइंट ये है जहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे कम है, ये हमारे टेम्परेचर वाले ग्राफ में सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। ये टेम्परेचर वाला ग्राफ है, ये कंपोजिशन वाला ग्राफ है, दोनों ग्राफ को मिक्स मत कर देना, दोनों ग्राफ ये अलग अलग हैं। क्लियर। एंड नाउ की पॉइंट्स, वेपर एंड लिक्विड हैव सेम कंपोजिशन एट एजोट्रोपिक पॉइंट, वही सेम जो उसके अंदर था, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेंगे,
और सिंपल जो डिस्टिलेशन टेक्निक है उससे हम सेपरेट नहीं कर पाते इसको। ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स टाइटली जो हमारे मोलिक्यूल्स हैं वो हेल्ड होते हैं। क्लियर। क्विक कंपैरिजन बिटवीन मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर एंड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो अगर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा प्योर कंपोनेंट से, मैक्सिमम बॉइलिंग के अंदर हायर होगा प्योर कंपोनेंट से। डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। वेपर प्रेशर कैसे होगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर हमारा कम होगा। वेपर प्रेशर कम बना है तो बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और वेपर प्रेशर ज़्यादा बना है तो बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक होगी। क्लियर। एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस वाटर, और यहाँ पे एसिड प्लस वाटर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी और ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी तो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, जो हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। सो ये था हमारा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।